सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज मैं आपको 80 और 80.1 की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं आपको आज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आगाह करवा रहा हूं। मैं आपको जगाने की कोशिश में आज ये वीडियो लेकर आया। मेरे दोस्त, एग्जाम और सक्सेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप एग्जाम देते हैं तो आप सक्सेस कर जाइएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त 80 फेल्योर है, 80.1 सक्सेस है। 0.1 का फासला इतना आसान नहीं होता। कहते हैं ना, मंजिल पे चढ़ने का इरादा सबका होता है, हौसला कुछ ही लोगों का होता है। और उस हौसले पे खड़े उतरना ये तो बहुत कम लोग किया करते हैं। मेरे दोस्त, कहते हैं 80 और 80.1 करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं। ये एक लंबी तादाद है, हजारों का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, ये अगर 80 है, ये 80.1 है। आपको ये फर्क समझना होगा। आप ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और 80 तक पहुंच गए तो भी आप एक भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाइएगा। और अगर आप 80.1 कर दिए मेरे दोस्त, आप बिलीव कीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन इसके लिए चीजों को देखना नहीं होगा, चीजों को संजीदगी से देखना होगा, और तब जाके सक्सेस आपके पास आएगी। कहते हैं ना मेरे दोस्त, समय के पास फुर्सत नहीं है, समय तो निरंतर चल रहा है। आप उस समय का कैसे सदुपयोग करते हैं यह आपको समझना होगा। नहीं, यह समय आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप उठिए, जगिए और इस पे खुश मत होइए। यहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जिंदगी भर शायद हम लोग ये कहते हुए मिले, 0.1 और आ जाता तो मैं अपनी ऊंचाई को चढ़ लेता। ऐ मेरे दोस्त, तुमको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। वैकेंसी 4 साल पर आती है, 4 साल पर आती है वैकेंसी। 4 साल लगते हैं उसको क्लियर होने में, कुल मिला के 8 साल लगते हैं। 4 साल वैकेंसी के आने में और 4 साल लगभग क्लियर होने में। 8-8 साल पर वैकेंसियां क्लियर होती हैं। अगर 0.1 से आप चूक गए तो आप अपनी जवानी के 8 साल बर्बाद कर दीजिएगा। जवानी में 15 से 18 तो साल होते हैं मेरे दोस्त, जिसे लोग जीता है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जवानी के 8 साल सिर्फ 0.1 के कारण बर्बाद कर दें? मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको उठाने आया हूं, मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं। मुझे यह पता है कि जवानी के 8 साल कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। तो सर, आपको 80 और 80.1 का फर्क समझाने आया हूं। आपको सर यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग 10 लाख बच्चे पिछले बार एएसएम में 0.5 से भी कम कट ऑफ पर लुढ़क गए, जिनको शायद 0.5 या 1 नंबर और होता तो आज एएसएम होते। अगर पिछला बार ग्रुप डी में उसको 0.1 और होता तो आज वो रेलवे का एम्प्लॉय होता। क्योंकि मेरे दोस्त, लाखों में, करोड़ों में लोग अप्लाई करते हैं और हजारों में नौकरियां हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ने से नहीं होगा, जान लगाकर पढ़ने से होगा। उठने से नहीं होगा, जी जान लगा के उठने से होगा। मेरे दोस्त, कहते हैं ना, मंजिल तो आसान हुआ करती है, इरादा नेक होना चाहिए। ऐ मेरे दोस्त, अगर तू चाहता है इस 0.5 के अंतर पर तू न लुढ़के तो बहुत पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि तू कर लेगा। उपाय क्या है सर? सबसे बड़ी बात बच्चे ये कहते हैं कि सर इसका उपाय क्या है? उपाय आप हमको बताइए कि सर इसका क्या उपाय है। सर, मेरे नजर में कुछ उपाय है। पहला, उस टीचर से बचिए जो आपको पढ़ाता है केवल। आप कहिएगा सर तो कहां जाएं? उस टीचर से जुड़िए जो क्वेश्चन के फंसने से बचाता है।
कि यहां फंस जाओगे, यहां से बच लो। जो पढ़ा रहा है वो कभी 80.1 नहीं करा सकता, जो बता रहा है वो 80.1 करा देगा। मेरे दोस्त, रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ स्टडीज को बढ़ाइए, आपको टाइम ऑफ स्टडीज को बढ़ाना होगा। रूम पार्टनर से एकदम झगड़ा मत कीजिए, आप फालतू के डिस्कशन में अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए और खुद की कमजोरी को समझकर उसे खत्म कर दीजिए। आप बिलीव कीजिए 80 से 80.1 आपका रिजल्ट होगा, होकर रहेगा। इस बार किसी न किसी एग्जाम में आपकी सफलता हो, ऐसा मां शारदे से हम प्रार्थना करेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। मेरे दोस्त, कुत्ते और शेर में क्या अंतर है पता है? आप कभी कुत्ते को एक लाठी मारिए और शेर को एक लाठी मारिए। कुत्ता लाठी को पकड़ेगा और शेर उस आदमी को पकड़ेगा। मेरे दोस्त, लाठी को मत पकड़ो। अगर तू शेर है तो उस कारण को खत्म कर दो जहां से यह निर्जीव लाठी तुम पर पड़ रही है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि लाठी ना मरे, आदमी मर जाए, तभी आप शेर कहलाओ। कारण को खत्म करो, तभी विजय मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।